दोपहर वाले मैच में अगर बैटिंग देखने को मिली तो शाम वाले मैच में कमाल की बॉलिंग हुई है। एक मैच में ईशान किशन तो एक मैच में नूर अहमद, दोनों ने बड़े ही कमाल की क्रिकेट खेली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआरएच वर्सेस आरआर के मैच के बारे में। आरआर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मेरे हिसाब से ये टॉस ही इन्होंने गलत जो जीता उसका डिसीजन बहुत गलत लिया, क्योंकि आपको दोपहर के मैच में पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। एंड आपको पता है कि एसआरएच की बैटिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग है एंड अगर आप उनको एक टारगेट देते, उनको प्रेशराइज करते तो शायद एसआरएच की बैटिंग फेल भी हो सकती थी। लेकिन जिस हिसाब से इस वक्त एसआरएच की बैटिंग है, ऊपर से हमारे पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। पहले बोलते थे कि भाई लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इस बार लेफ्ट इज राइट, क्योंकि ऊपर से लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, भाई ये लेफ्टीज की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपना वही इंटेंट दिखाया है, कमाल के छक्के चौके। पहले तो अभिषेक शर्मा थोड़े से फंस रहे थे, लेकिन उसके बाद जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप हुई, अभिषेक शर्मा ने 11 बॉलों में 24 रन मारे हैं। ट्रेविस हेड अपने वापस उसी फॉर्म में आ चुके हैं, 31 बॉल्स में 67 रन मारे हैं, 9 चौके और 3 छक्के। लेकिन फिर जैसे तैसे अभिषेक शर्मा महेश तीक्ष्णा की बॉल पर आउट होते हैं और वैसे आ जाते हैं ईशान किशन। मेरे हिसाब से तो मुंबई ने अपनी सबसे बड़ी गलती करी है ईशान किशन को छोड़कर, क्योंकि ईशान किशन अभी जिस फॉर्म में है बहुत ही कमाल की फॉर्म में है एंड एसआरएच के लिए पहला इंडियन बना जिसने सेंचुरी मारी। एंड इस आईपीएल 2025 की भी पहली सेंचुरी ईशान किशन ने ही मारी। ईशान किशन को इस बार बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था, लेकिन ईशान किशन ने जो डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, अपने आप को इंप्रूव किया है, उसका रिजल्ट अब आईपीएल में हमको देखने को मिल रहा है। ईशान किशन ने 47 बॉल में 106 रन मारे, बहुत ही फास्ट सेंचुरी मारी अपनी, 11 चौके एंड 6 छक्के। एंड एक बार को तो जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये 300 पार जाने ही वाले हैं। लेकिन एक बात तो है कि एसआरएच की बैटिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जैसे ही ईशान किशन जाते हैं वैसे ही आ जाते नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद हेनरी क्लासन, दोनों ही बड़े कमाल के प्लेयर्स। 30 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रन बनाए टीम के लिए और 287 का टारगेट दिया। जिस हिसाब से हैदराबाद की पिच है, एच से हैदराबाद, एच से हाईवे, बिल्कुल ही हाईवे लगता है, मतलब बॉलर्स की तो कोई लाइफ ही नहीं है इस पिच पे। बात कर लेते हैं आरआर की बॉलिंग की। बॉलिंग में राजस्थान ने अपने पूरे 4 पेसर्स खिलाए, जिसमें से फजल फारूकी थे, तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा थे। लेकिन इन सारी बॉलिंग यूनिट में जिसकी सबसे ज्यादा कुटाई हुई है वो है जोफ्रा आर्चर। एंड एक फैक्ट तो ये है कि जोफ्रा आर्चर ने इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही डॉट बॉल करवाई है। जोफ्रा आर्चर को 4 ओवर में 76 रन पड़े हैं, इकोनॉमी रेट इनका 19 का, मतलब हर ओवर में इनको 19 रन तो पड़े ही पड़े हैं। जोफ्रा आर्चर जिस लेवल के प्लेयर है, जिस रेपुटेशन के आते हैं, उस रेपुटेशन की एसआरएच के बैटर्स ने धज्जियां उड़ा दी। एसआरएच के बैटर्स ने आरआर के बॉलर्स को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। सबकी इकोनॉमी 10 से तो ऊपर ही है। जहां पर एसआरएच अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, वहां पर सिर्फ 1 रन से पीछे रह गई एंड 286 का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को। फिर आ जाती है राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर आ जाते हैं हमारे संजू सैमसन। ओपनिंग करने उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। यशस्वी जायसवाल ने भी अभिषेक शर्मा की तरह खेलने की कोशिश तो करी, लेकिन वो उसके अंदर नाकामयाब रहे। एंड यशस्वी जायसवाल को भी देखना पड़ेगा कि यार कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। एंड टी20 में यशस्वी जायसवाल का नाम अब पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत ऊपर है इस वक्त। यशस्वी जायसवाल मात्र 1 रन पर आउट हो गए। फिर आ जाते हैं रियान पराग। रियान पराग जिनको कैप्टनसी दी गई है, उनको अपनी कैप्टनसी रोल समझ के खेलना चाहिए था। पहली बॉल आई, चौका मारा, बहुत अच्छा शॉट मारा, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट ऐसे थ्रो करी, मतलब वो शायद इतना टारगेट का प्रेशर था कि वो उस टारगेट से ही डर गए और अपनी विकेट भी खो दी। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल की बड़ी ही कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली। संजू सैमसन ने 37 बॉल्स में 66 रन मारे। संजू सैमसन की वैसी ही परफॉर्मेंस चल रही है जैसी उनकी इंडिया के लिए चल रही थी। एंड ध्रुव जुरेल बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टैलेंट लगे, 35 बॉलों में 70 रन मारे। जब टीम की हालत इतनी खराब थी तो संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल की पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा काम आई। उसके बाद एंड में आके शुभम दुबे और हेटमायर ने थोड़े बहुत रन मारे और फिर भी राजस्थान ने 240 रन तो मार ही दिए। अब आप इस चीज से उस ग्राउंड की पिच का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बॉलर्स के लिए ये पिच कितनी खराब है। मतलब एक बारी को अगर आपको टारगेट दिया गया है 287 का और आपने उसको चेज करते भी 240 रन मारती है, तो मतलब भाई ये चेजेबल था। अगर यान पराग या फिर यशस्वी जायसवाल ऊपर से चल पड़ते तो भाई
राजस्थान इसको चेस भी कर सकती थी। बॉलिंग में हर्षल पटेल और सिमरनजीत सिंह ने दो दो विकेट्स ली और मोहम्मद शमी ने एक विकेट ली। एंड आखिरी में सनराइजर्स हैदराबाद वॉन द मैच बाय 44 रन्स। एंड इस मैच का एक ही तोड़ निकल कर आया है कि यार एसआरएच को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस हिसाब से इनके ऊपर से एक्सप्लोसिव बैटिंग है बहुत ही कमाल की है, लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा, मतलब जितनी इनकी बैटिंग इस लेवल की है, बॉलिंग बहुत कमजोर दिखती है। मतलब अगर आप एसआरएच को अगर आप चेज करने को देंगे तो एसआरएच उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रगल जरूर करेगी। एंड अभी तक एसआरएच का मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट करने वाला है। एंड इनका टॉप ऑर्डर तो हमेशा से परफॉर्म करता आया ही है, लेकिन मुझे वो मैच देखना है कि जब एसआरएच के टॉप ऑर्डर फेल होगा तो इनका मिडिल ऑर्डर इसको कैसे संभालेगा। अब बात कर लेते हैं द एल क्लासिको मैच, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने जो इतने ज्यादा पैसे अपने खर्च किए हैं इन स्पिनर्स के ऊपर, वो भाई बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि इस मैच में स्पिनर्स का इतना ज्यादा बोलबाला था कि बैटर्स को बॉल ही नहीं समझ आ रही थी। जहां पर चेन्नई के लिए नूर अहमद थे, वहीं पर मुंबई इंडियंस के लिए विजनेश थे। एंड इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा कमाल की बॉलिंग करी है। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एंड मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या मिसिंग थे, जसप्रीत बुमराह मिसिंग थे। एंड ओपनिंग करने आते हैं हमारे पास रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। एंड पहले ही ओवर में रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है, जो कि रोहित शर्मा 5 बॉल डक पर आउट हो गए। एंड रोहित शर्मा से वही एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे उन्होंने इंडिया के लिए शुरुआती में ज्यादा रन मारे थे वो इस बार भी ऐसे करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए एंड आउट होना पड़ा उनको। एंड रायन रिकल्टन और विल जैक्स ने भी, दोनों ने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी, लेकिन ये दोनों भी नूर अहमद का शिकार बने। एंड सूर्य कुमार यादव की जो स्टंपिंग करी है एमएस धोनी ने, बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। मतलब बिल्कुल ही विंटेज धोनी देखने को मिले हैं। 0.21 सेकंड्स में उन्होंने सूर्य कुमार यादव की स्टंपिंग करी। मुंबई इंडियंस के लिए कोई भी बैटर नहीं चला। थोड़े से रन सैंडलर ने बना दिए, थोड़े से रन सूर्य कुमार यादव ने बना दिए, थोड़े से रन तिलक वर्मा ने बना दिए, तो ये टोटल में 155 पे पहुंचे, जो कि इतने बड़े एल क्लासिको मैच के लिए बहुत ही ज्यादा कम थे। एंड चेन्नई की बॉलिंग में नूर अहमद ने बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। मतलब जो लेफ्ट आर्म वाले बॉलर्स थे उनको ज्यादा हेल्प मिल रही थी। एंड चेन्नई सुपर किंग्स के पास जिस हिसाब की स्पिन है, नूर अहमद है, अश्विन है, जडेजा है, सचिन रविंद्र भी हमारे बॉलिंग करवाते हैं, तो भाई ये बहुत ही कमाल की स्पिन है। एंड चेन्नई में चेन्नई को खेलना बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। इस मैच में नूर अहमद ने 4 विकेट्स ली और खलील अहमद ने भी ऊपर से 3 विकेट्स ली। नेथन एलिस और अश्विन को एक एक विकेट मिली और मुंबई इंडियंस ने टारगेट दिया 155 का। तो इसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स इसको चेज करने उतरते हैं तो हमको एक नया ओपनिंग पेयर देखने को मिला, सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी। मतलब सबको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ऊपर से आएंगे हमारे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 3rd नंबर पर आए और राहुल त्रिपाठी कब आए और कब चले गए इनका पता नहीं चला। सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। सचिन रविंद्र कमाल के प्लेयर है जो स्पिन भी बहुत अच्छे खेलते हैं एंड मैच को ही शुरुआत से लेके एंड तक लेकर गए और विनिंग रन्स भी इन्होंने मारे। सचिन रविंद्र ने 45 बॉल्स में 65 रन्स मारे एंड चेन्नई सुपर किंग्स को एक सॉलिड बैटिंग प्रोवाइड करी। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक बहुत ही कमाल का अंदाज देखने को मिला। 26 बॉल्स में 56 रन मारे एंड कमाल की बैटिंग करी। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ भी एकदम क्लास प्लेयर है, बिल्कुल इनकी टाइमिंग बहुत कमाल की, बहुत ही अच्छे शॉट्स मारे, 3 छक्के मारे, 6 चौके मारे एंड 26 बॉल में 53 रन मार के चेन्नई सुपर किंग्स को कमाल की स्टार्ट प्रोवाइड करी। एंड मैच तो मुंबई इंडियंस इसी पार्टनरशिप में हार गई थी, लेकिन फिर भी ये मैच एंड तक चला गया। जब तक एमएस धोनी ग्राउंड में नहीं आए तब तक ये मैच चलता रहा। बॉलिंग में मुंबई इंडियंस के नए लेफ्ट आर्म स्पिनर विजनेश ने 3 विकेट्स ली एंड मुंबई इंडियंस को कमाल की कमबैक करवाते जा रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के अब रन ही कम थे तो कैसे कमबैक होता। एंड चेन्नई सुपर किंग्स ने ये टारगेट बड़े ही इजीली चेज कर लिया एंड फाइनली एंड में जाके चेन्नई सुपर किंग्स पूरे 4 विकेट से जीत गई एंड मुंबई इंडियंस ने भी ये वाला सीजन एक हार से ही स्टार्ट किया। अगली बार इनकी टीम में जब हार्दिक पांड्या आएंगे तो इनकी टीम का बैलेंस कैसे होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर तो मिलेगा कम से कम मुंबई इंडियंस को। एंड चेन्नई सुपर किंग्स की स्पिन और बैटिंग बहुत ही कमाल की है। ये इस बार आईपीएल 2025 के फिर से विनिंग के कंटेंडर्स बिल्कुल लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था। मतलब थोड़ी सी बॉलिंग तो देखने को मिली एंड एसआरएच के मैच में तो ये था बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली पिच थी एंड छक्के चौके पड़ रहे हैं, बॉलर्स की तो कोई लाइफ ही नहीं थी। तो भाई दोपहर के मैच में एसआरएच जीत गया एंड शाम के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट्स ऑल। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑनेस्ट क्रिकेट शो। तब तक के लिए गुड बाय।